हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामर ए टू जेड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि अभी हमारी जो सीरीज चल रही है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन चल रहा है, और उसमें हमने लास्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ले लिए, इनडेफिनिट प्रोनाउन ले ले, और जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हम लास्ट में जब हमारे सारे टेंसेस और वो सब हो जाएगा तब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि उसको एडजेक्टिव क्लोज भी कहा जाता है और एडजेक्टिव फ्रेज में भी आता है। तो एडजेक्टिव क्लोज जब हम सीखेंगे तब हम रिलेटिव प्रोनाउन की डिस्कशन करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो टोटल 7 टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स है। नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, राइट। नंबर 2 एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नंबर 3 एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। नंबर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। नंबर 6 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। नंबर 7 पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है दोस्तों, तो ऑलमोस्ट प्रोनाउन और एडजेक्टिव सेम है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, सेंटेंस में डिफरेंस होता है, वो हम समझेंगे। पहले मैं आपको बता दूं एडजेक्टिव क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इसमें क्या है, कोई भी कलर आ सकता है, फीलिंग्स आ सकती है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई भी आ सकता है। ठीक है, जैसे ब्लैक रेड मैंने लिया तो ये कलर हो गया। हैप्पी सैड फीलिंग्स हो गई। एंग्री टायर्ड बिजी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। और ये किसके संदर्भ में आता है, तो कि व्यक्ति के संदर्भ में आ सकता है, प्लेस के संदर्भ में आ सकता है, या फिर थिंग वस्तु के संदर्भ में आ सकता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी तो आपको मालूम है, क्वांटिटी मतलब अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका जो है जत्था जिसको बोलते हैं, राइट। और काउंटेबल नाउन है तो संख्या में हम उसको बोलते हैं। तो क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि भाई एग्जैक्ट जत्था कितना है, या तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितनी है इसके। तो यहाँ क्वांटिटी की हम बात करेंगे तो सब देखो नॉर्मली क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो यूज होते हैं वही जो है सारे प्रोनाउन ये है, प्रोनाउन जो हमने सीखे थे। सम, मच, लिटल, ए लिटल, एनी, इनफ, होल, सफिशिएंट, राइट, ये सारे यूज होते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो नंबर में देखो 5 है, 10 है, ऐसा भी आ सकता है, या तो फर्स्ट, सेकंड, 12th इस तरह से भी आ सकता है, या ऑल, सम, मेनी, सेवरल, लॉट्स ऑफ, नंबर ऑफ, ये सब काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। ठीक है, या उसकी हाँ एडजेक्टिव है तो नाउन के साथ यूज होंगे। और इसके बाद देखो डेमोन्स्ट्रेटिव, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने सीखे हुए, यही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी यूज होते हैं, राइट। दिस, दैट, दिस, दोस, हियर, देयर, दस एंड सच, राइट। उसके बाद फिफ्थ नंबर तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यही थे, ईच, एवरी, ईच ऑफ दी, वन ऑफ दी, एवरीवन, तो यही जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहलाते हैं, राइट। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव तो व्हाट, व्हिच, हुज, राइट। ये तो इंट्रोगेटिव में भी हमने प्रोनाउन में देखा था कि हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, सारे WH, तो ये सारे WH यहाँ पे भी आ सकते हैं, राइट। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव्स हमने ऑलरेडी सीखा था जब हमने टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन सीखा था, उसमें मैंने विथ एग्जांपल के साथ आपको बताया हुआ है कि भाई पॉसेसिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, राइट। माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। ठीक है दोस्तों, अब प्रोनाउन हमें सिर्फ इतना ही समझना है, ये बेसिक ग्रामर है। मेन चीज आपकी ग्रामर की जो रियल ग्रामर आपको समझना है उसकी शुरुआत होगी जब हम टेंसेस सीखेंगे। तो V1, V2, V3 ऑल टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, इनडायरेक्ट स्पीच, कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन, these are the main points of grammar that everyone should learn। ये तो क्या है कि फंडामेंटल ग्रामर है, ये हमें समझने के लिए कि इट्स ए पार्ट ऑफ स्पीच। तो किसको एडजेक्टिव कहा जाता है, किसको प्रोनाउन कहा जाता है, इसको सिर्फ हमें समझने के लिए। बाकी जो रियल ग्रामर वो स्टार्ट होगा आपका, वो जब टेंसेस हम शुरुआत करेंगे तब से होगा, राइट। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोनाउन और एडजेक्टिव। तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है कि एज ए सब्जेक्ट जो प्रोनाउन आता है, राइट, और उसके बाद तुरंत टू बी वर्ब आ जाएगा, अदर वर्ड आएंगे। मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा जो भी नाउन दिया है, लेकिन जब एडजेक्टिव एज एन एडजेक्टिव क्या आएगा तो सब्जेक्ट एज ए जो है सब्जेक्ट को ही आएगा। उसके बाद ये सारे वर्ड एज एन एडजेक्टिव आ सकते हैं। मेन सब्जेक्ट अलग होगा, उसके बाद एज एन एडजेक्टिव ये आ सकता है, और उसके बाद टू बी और वर्ब होगा। ठीक है, हम थोड़ा इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है,
जब हम एज ए प्रोनाउन लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि हमने लिखा इस तरह से, सब्जेक्ट मतलब प्रोनाउन, उसके बाद डायरेक्ट टू बी रूप आएगा, राइट। तो यहां पे देखिए मैं लिखता हूं देर आर 10 पेन्स इन दिस पाउच। उसमें मैं ऐसा लिखता हूं, सम ब्लू एंड सम डैश रेड। अब आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है, टू बी, आपको एज ए टू बी उसको यूज करना है। तो देखो अब एज ए प्रोनाउन, तो यहां मैंने लिखा है कि प्रोनाउन जब प्रोनाउन के रूप में आएगा तो उसके बाद तुरंत टू बी आ जाएगा। तो सम, तो हम पेन के बारे में बात करते हैं तो काउंटेबल नाउन है, और सम मतलब थोड़ी पेन, तो यहां पे आर आ गया। सम पेन आर ब्लू एंड सम आर रेड। तो यहां देखिए ये एज ए प्रोनाउन यूज हुआ। अब इसी सेंटेंस को मैं आपको एडजेक्टिव में समझाता हूं। जैसे एडजेक्टिव, तो उसमें क्या हुआ देखो, देर आर 10 पेन्स इन दिस पाउच, सम पेन्स, यहां पे मैंने क्या ले लिया, सम पेन्स, राइट, डैश। अब सब सम पेन्स आर ब्लू, राइट, while some pens are red। अब यहां पे देखने की चीज क्या है, ये सम एज एडजेक्टिव यूज हुआ, देखिए ये एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है और ये एडजेक्टिव यूज हुआ, क्योंकि इसके बाद क्या है, कॉमन नाउन आ गया सी एन। समझ में है? तो इस तरह से सेंटेंस में जो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में भी यही वर्ड्स यूज हुए थे और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में भी यही वर्ड्स यूज हो रहे हैं। तो ये इस तरह से चेंज होता है, ये मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ के एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है और यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, सम पेन्स, तो पेन्स कॉमन नाउन आ गया, तो कॉमन नाउन के मीनिंग में ऐड करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और प्रोनाउन तो क्या है कि नाम के बदले कोई वर्ड यूज होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे पेन की जगह सम यूज हुआ, सम आर, राइट, तो डायरेक्ट ये प्रोनाउन हो गया। और यहाँ पे क्या है, सम पेन्स आर ब्लू, तो यहाँ पे जो है ये एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी हमने प्रोनाउंस जो सीखे और जितने भी एडजेक्टिव सीखे उसका यही यूज है। और एक एग्जांपल हम लेते हैं, देयर आर 30 स्टूडेंट्स in this class, right, some are average students, some are average, while others are, यहां पे हम ऐसा कर देते, some are clever, some are clever, others are, while others are
एवरेज। बस देखिए, तो सेम चीज यहाँ पे मैंने ली कि देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इस क्लास में 30 स्टूडेंट्स है। सम, तो ये सम के बाद तुरंत टू बी आ गया। देखिए ये सम और ये टू बी, तो हमारा जो ये क्या है, सब्जेक्ट बन गया सम एज ए, और ये टू बी हो गया, तो इसलिए ये प्रोनाउन का काम करता है, राइट। इसमें भी ये सम आर क्लेवर, तो सम जो है ये सब्जेक्ट है और ये टू बी है, राइट। सम आर क्लेवर, कुछ स्टूडेंट्स जो है, मतलब यहाँ हमने स्टूडेंट्स नहीं लिया, लेकिन हम समझ सकते हैं कि देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, सम आर क्लेवर। इस क्लास में 30 विद्यार्थी है, कुछ होनहार है, राइट। जबकि वाइल, मतलब जबकि अदर्स आर एवरेज, जबकि बाकी सारे जो है वो एवरेज स्टूडेंट है। तो यहाँ पे सम लिया, यहाँ पे मैंने अदर्स ले लिया। ये अदर्स भी क्या है, एडजेक्टिव टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में आता है, बराबर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या इनडेफिनिट प्रोनाउन में आता है। तो ये भी हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया टू बी, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को हम अगर लिखे तो किस तरह से लिखेंगे, अगर हमें इसको एडजेक्टिव बनाना है तो सम, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, राइट, ये ऐसे ही रहेगा। देखिए देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। अब डायरेक्ट मैं आंसर लिखता हूं, सम स्टूडेंट्स आर क्लेवर। यहां पे मैंने डायरेक्ट क्या आंसर लिया, सम स्टूडेंट्स आर क्लेवर, कुछ विद्यार्थी होनहार है, राइट, वाइल अदर्स आर एवरेज। स्टूडेंट, यहां भी मैं क्या लेता हूं, स्टूडेंट्स। देखिए कॉमन नाउन लिया मैंने, ये कॉमन नाउन, राइट, सीएन कर देते हैं खाली हम। और ये अदर्स जो है ये क्या हो गया, एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि कॉमन नाउन के मीनिंग में ऐड करने के लिए यूज हुआ। ऐसा ही ये है स्टूडेंट्स, ये कॉमन नाउन है, और सम जो है वो एडजेक्टिव बन गया। तो समझ में आया दोस्तों, इस तरह से हमने जो सीखा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता था और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आते हैं, राइट। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आते थे, तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आते हैं। लेकिन फर्क हमें इतना समझना है कि जब ऐसे प्रोनाउन आता है तो वो सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में यूज होगा और उसके बाद सीधा टू बी या क्रियापद यूज होगा। जबकि वो एडजेक्टिव के रूप में जब सेंटेंस में यूज होते हैं तो उसके पहले या बाद में कॉमन नाउन आएगा और कॉमन नाउन के बाद टू बी का रूप आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा सम पेन्स, वो आगे आ गया। यहाँ पे हमने देखा सम स्टूडेंट्स, तो सम स्टूडेंट कॉमन नाउन है, उसके आगे सम आ गया। यहाँ पे अदर्स जो है स्टूडेंट कॉमन नाउन है, उससे पहले अदर्स आ गया। तो ये चीज हमें सीखनी है दोस्तों, राइट। इतना ही डिफरेंस प्रोनाउन और एडजेक्टिव में है, तो आपको सारा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन समझ में आ जाएगा। आज का हमारा ये टॉपिक था। अगले टॉपिक में नए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा दोस्तों। लेकिन एक बात हमेशा मैं कहता रहता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस कीजिए और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर ग्रामेटिकल पॉइंट्स की प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत है तभी भी आप मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपको वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज भेज सकूँ पीडीएफ, ठीक है। और साथ में उसको सॉल्व करने के बाद भी आपको कुछ डाउट है तो वो हम चैट बॉक्स के जरिए डिस्कशन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरा ये पॉइंट अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए जो भी बेसिक से इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहता है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही।